प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका पुनः स्वागत है और आशा करते हैं कि बेटे आप वीडियो को प्रतिदिन देख रहे होंगे और काम को नोट भी कर रहे होंगे। करिए और गर्मियों की छुट्टियों का भी लुत्फ उठाइए। दोनों कार्य होंगे बेटा, अधिक खुशी होगी और इन काम को गर्मियों की छुट्टियों को चेक भी किया जाएगा, है ना। मेहनत करो। और आज हम आपको पढ़ाएंगे 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.3। क्या पढ़ाया जाएगा बेटा? एक्सरसाइज 1.3, है ना, के प्रश्न, है ना। एक्सरसाइज 1.3 और क्लास कौन सी होगी बेटा? क्लास होगी हमारी 9। क्या होगी? 9। तो देखो बेटा, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे विशेष क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बहुत हैं उन्हें बता दिया जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है ना। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। यानी प्रसार किस प्रकार का है, ये मैं आपको क्वेश्चन में अभी बताता हूँ। देखो, जैसे कि पहला पार्ट है ना, 36/100। अब आपको पहले तो इसका, है ना, सरल करना है। इसको कितना आएगा, है ना। तो बेटा देखो, जब हम 100 का भाग इसमें लगाएंगे तो भाग ऐसे लगाते हैं बेटा, है ना। 36 में भाग लगाना है 100 का, तो 100 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के आप क्या बढ़ाएंगे? 0। अब 100 से इसको काटेंगे क्या हुआ? 3 बार 100 किया 300, कितने बचेंगे बेटा? 60, है ना। फिर एक 0 और बढ़ा देंगे तो 100 से क्या बार कटेगा? फिर ये 6 बार, 100 छिक्का 600 कट गया ये, है ना। तो आप लोग देख रहे हो कि जब हमने इसको भाग लगाया तो 0.36 आया और ये 6 पे आके रुक गया। तो है ना, एक आंसर तो यही हो जाएगा। अब इसका ये बताना है कि ये प्रसार है कैसा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ये कैसा प्रसार होगा? शांत प्रसार। कैसा होगा? शांत प्रसार बोलेंगे इसको। कैसा बोलेंगे बेटे? शांत प्रसार। समझ गए होंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं ना। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा 1/11। 1/11, है ना। तो 1/11 का मतलब अब 1 में भाग लगाना है हमें 11 का। तो 1 में बेटे 11 का भाग लगाएंगे तो देखो 11 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0। 11 भूल ही जा रहा है, तो फिर 0 लगाएंगे और फिर एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। अब कितने बार जाएगा? 11 9 99 आ गया। फिर क्या बचा? 1, है ना। फिर ऐसे ही बेटे अब हम इसमें भाग में जाएगा 11 का 1 में, तो 0 बढ़ा देंगे, है ना। तो यार 11 का भाग अब भी 10 में नहीं आ रहा, तो 0 बढ़ाते फिर एक 0 और बढ़ाएंगे, तो 11 9 99। ऐसे करके ये सवाल आगे बढ़ता जाएगा। तो आप लोग देखो, बार बार भाग देने के बाद 0.09 09 09 ऐसे करके ये सवाल बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई दशमलव के बाद एक जैसी संख्या बार बार बढ़ती आ रही है तो इन्हें बेटा क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम अनवसानी, है ना, या अशांत बोल दो आप, सीधा मतलब है बेटा अशांत आवृत्ति प्रसार की संख्या है। यह अशांत आवृत्ति वाली प्रसार संख्या होती है, यानी जो बार बार रिपीट होती जाती है। लिखेंगे आप? गुड। ऐसे ही बेटा देखो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है थर्ड, है ना। थर्ड क्या कह रहा है बेटा? 4 सही 1/8। तो पहले इसको भिन्न बनाओ, 8 और 32 और 1 33/8, है ना। अब 33 में 8 का भाग लगाएंगे, तो 33 में जब 8 का भाग लगाओगे तो 8 4 32, है ना। फिर 1 बचेगा, है ना। अब भाग में जाएगा, पॉइंट लगा के 0 8 1 8, फिर 2 बचे 0 वाली 8 दूनी 16, फिर 4 बचे 8 पंजे 40। तो ऐसे करके बेटा ये भाग पूरा पूरा कट रहा है, तो जो भाग पूरा पूरा कट गया है उसके लिए बोल देना ये शांत आवृत्ति है। क्या है? शांत आवृत्ति है। तो इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चनों को कर लिया जाएगा। जो ना कटे बढ़ते जाए तो उन्हें क्या बोल देंगे? आप अशांत, और जो कट जाए पूरे पूरे वो क्या हो जाएंगे? शांत। समझ में आई बात? गुड, है ना बेटा। तो ऐसे करके भाग लगा लोगे, 2-3 पार्ट इसके कर लेना है। समझ में आई बात? हाँ जी। अब आप लोग आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, 1/7 का मान हमें दे रखा है 0.142857। इसके ऊपर बार साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, बार साइन, है ना। तो बार साइन का मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो सवाल कह रहा है इसको बिना दीर्घ विभाजन किए हुए क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित के मान कितने होंगे, है ना। यानी कि आपको भाग नहीं देना है और बिना भाग दिए आप इसकी हेल्प से बताएंगे। तो जैसे कि आंसर हम जाएंगे तो पहले उसने लिख रखा है बेटे 2/7, इसका मान बताना है। तो भाई मेरे इसको एक चीज बताइए, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 गुणा 1/7, बड़ा आसान है, क्यों भाई, लिख सकते हैं। और देखो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा, और इसका मान हमारे पास पहले से ऊपर दे रखा है तो 0.142857। अब इसकी इसमें गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ बेटा, ये आ जाएगा बेटा, देखो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, है ना, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना, तो चौके 8, 2 1 2, है ना, आगे आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी। अब आगे इसके ऊपर जो बार साइन लगा देना, लगा दोगे, है ना। अब इसी प्रकार आप लोग बताइए, अगर मैं 3/7 का मान पूछूं तो आप 3 गुणा 1/7 और ऐसे 3 गुणा 0.142857 कर सकते हो बेटा गुणा, है ना। और गुणा करके यहाँ लिख देना और आंसर देख लेना, बिल्कुल आंसर सेम आएगा, है ना। ऐसे ही आप बताइए क्या बेटा 4/7 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 1/7 यानी 4 गुणा 0.142857, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका इसमें गुणा करके ऐसे लिख दिया जाएगा और यही आपके आंसर बनते जाएंगे। आता है गुणा तो यार जानते होगे, जानते हो, लिख लोगे, है ना, देखेंगे कि आपने गुणा करके देखा है कि नहीं। ओके, तो ऐसे ही बेटे फिर ऐसे 5/7 को भी लिखना और फिर, है ना, 6/7 को भी लिखना, लिख लोगे सभी लोग, है ना। ये देखा जाएगा आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, बोलो, समझ में आया, ठीक, मिटा दो यार, हाँ मिटा दे बेटे, चलो मिटा देते हैं भाई। अब हमने जैसे इसको मिटा दिया, अब आता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्या बोला है कि आपको P/Q के रूप में लिखनी है, P/Q का रूप बनाना है ना। किसको बनाना है P/Q का रूप, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा पहला पॉइंट 0.6, उसके ऊपर बार। तो इस बार का मतलब क्या है बेटा, ये बार वाली संख्या आपको बार 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 रिपीट हो रही है, 6 6 6 6 6 6, यानी हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 0.666666, बार बार ऐसे करके रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब ये होता है ना, बार का मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना। तो देखो बेटा इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बेटे माना जाता है P/Q होती है परमेय संख्या, है ना। तो इसको कैसे माना जाता है, माना x बराबर 0.2 संख्या लिख लो, 6 तो है ही हमारे पास, 6 तो है, अब एक 2 संख्या हमने ऊपर आगे लिख दी, तो हमने 2 संख्या को आगे लिख दिया, ऐसे करके आप लिख सकते हो, बहुत सारी संख्या भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने 2 संख्या लिख दी, एक 6 हमारे पास है और इसके आगे जो रिपीट हो रही है 2 संख्या 6 6 और बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं, ओके। फिर हमने देखा सिचुएशन फर्स्ट, है ना। अब आप ये देखो कि हमारे एक संख्या के ऊपर ही तो बार लगा हुआ है, तो जब एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, है ना बेटे, जब एक संख्या पे बार लगा है तो आप एक 0 आना चाहिए 1 के आगे, उससे गुणा कर देंगे। तो गुणा करिएगा बेटा, कितना आएगा 10x, और इसमें गुणा करेंगे तो देखो मैं गुणा यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ 0.666, है ना, गुणा कर लेना भाई, है ना, जानते हो। अच्छा ये आएगा कुछ ऐसे, दशमलव 1 2 3 के बाद आएगा, तो 1 2 3 के बाद दशमलव यहाँ बन जाएगा, तो कितना बनेगा बेटा, ये 6.660, बोलो जल्दी, नहीं आया समझ में, अरे बोलो भाई, है नहीं आया, 10 की गुणा कर दी तो ऐसे करके ही आएगा ये 6.000 करके,
और आगे तो आप लोग समझ लियो भाई, 6 6 6 6 ही आना है, रिपीट होना है, 6 6 6 बढ़ेगा ना। ओके, अब जैसे ही हमने देखा कि हमने इसको गुणा कर दिया, तो हमारे गुणा के बाद में समथिंग 6 6 ही चलेगा, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे, 2, है ना। बोलो, अब हम क्या करते हैं, हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को, है ना, घटाने पर, तो देखो कैसे घटाएंगे हम, 10x में से घटाएंगे 1x, 10 में से घटाएंगे 1x, 2 में से 1 को घटा रहे हैं बेटा, 2 लिख लो यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1, और बेटा ये आएगा 6.66, है ना, यहाँ पे 6 ऐसे ही लिख लेंगे बेटा, 0 पर होगा, आगे जो रिपीट होने वाली संख्या है यार वो 6 6 बहुत सारी है ना। अब माइनस कितना आएगा बेटा ऊपर, 0.666 ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी है, तो इससे इसको हटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 9x आ जाएगा। अब इससे इसको घटाओ, देखो 6.666 ऐसे आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बेटा, ऐसे घटाएंगे तो ये 0 0 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा 6, बोलो जल्दी, तो ये आ जाएगा हमारा 6.0000 ऐसे, तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 6/9, गुणा है भाग में चला जाएगा, और काट लो इसे 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, p/q 2/3 आ जाएगा, कितना आएगा 2/3। बताओ बेटा, समझ में आया बात, है ना। तो 0 का मतलब ये जरूर समझना कि आगे 6 से बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 ही आएगा, क्या आएगा 6। अच्छा चलो इसके सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, कि हमारे पास है 0.47 के ऊपर बार लिखा है, इसके ऊपर बार लिखा है 7 के ऊपर, है ना। तो भाई मेरे जब 7 के ऊपर बार यहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोग फिर इस सवाल को भी कैसे करोगे भाई, सबसे पहले माना, है ना, क्या मानेंगे भाई, हम इसको मानेंगे 0.47, एक तो 7 था, अब 2 संख्या हमने आगे ऐसे करके अपने आप बढ़ा दी, बढ़ा लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वहां तो एक पे लगा हुआ है ना। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक ही 0 से गुणा होना चाहिए, तो कितना आएगा बेटा बताओ, 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x आ गया, 10 का गुणा इधर होगा, है ना, बात समझ में आ रही है भाई, एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 10 से ही गुणा होना है, 2 संख्या के ऊपर होता 100 से होता, है ना। तो बताइए 10 का गुणा है x में करोगे 10x, 10 का यहाँ करेंगे तो कितना आएगा बेटा, है ना, ये आ जाएगा 10 की गुणा करोगे 0.4777 में, तो ये आएगा पॉइंट, यहाँ से हटा दो तो ये 0.4 के बाद आएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा, आएगा ना। अब इस 0 की जगह पे ध्यान रखो 7 ही आना है, क्या आना है 7, तो बेटा हम इसको लेंगे कैसे, है ना, देखो 4.7777 ऐसे करके लिख लेंगे, बोलो जल्दी से। फिर समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 10x में से 1x घटा देना, और इधर कितना आएगा बेटा, घटाओगे तो बताओ 4.777 में से माइनस कर देना 0.4777 ऐसे, है ना। तो देखो घटा के मैं बता रहा हूं कि 4.77, है ना, इसमें से हमें घटाना है 0.477, घटाएं तो यहाँ 7 से 7 गया 0 0, 7 का 4 गया बेटा 3, है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, है ना। तो आपका ये कितना बन गया बेटा 9x इक्वल टू, इससे इसको घटाएंगे तो 4.3, भाई पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, 0 0 लिख लो है कोई दिक्कत नहीं, तो x बराबर कितना आएगा 4.3, है ना, इन 0 का कोई महत्व नहीं है, और बच्चे कितना आ गया 9, पॉइंट हटा के आप 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 43/90, क्या बन जाएगा बेटा 43/90, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, बोले जल्दी से, पक्का। चलो अब इसके बाद में हम एक पार्ट और इसका देखते हैं, कौन सा पार्ट देखे बताओ, थर्ड। अगर संख्या यहाँ पे थर्ड में अगर ऐसे हो गई 0.001, इसके ऊपर बार लगा है 0.001, इसके ऊपर बार लगा है, तो सबसे पहले आप इसको परमेय संख्या बनाएंगे, तो माना x इज इक्वल टू 0.001, है ना। फिर आगे भैया 3 संख्या 3 रिपीट होंगी, है ना, देखो 3 है 3 रिपीट हो गई, फिर 3 रिपीट हो जाएंगे, ऐसे करके बढ़ा देंगे,
मैंने बताया था 3 बार भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब मैंने क्या बार लिखा यहाँ पे, है ना, देखो कितना आगे बढ़े यहाँ पे 0.001, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, हमारी मर्जी। बोलो अब यहाँ पर दशमलव को बार साइन 3 के बाद लगाया, तो यहाँ पे कितने से गुणा हो गया बताओ। 1 के आगे 3 जीरो लगा लेना, कितनी जीरो आएंगे बेटा, 3 जीरो। 1000, 1000 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, तो 1000 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 1000x हो गया, और 1000 का जब यहाँ गुणा करोगे, है ना, तो ये जो दशमलव है ये यहाँ खिसक के आ जाएगा। 3 जीरो आ रहा तो 3 जीरो यहाँ खिसक के आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट, आगे वाली जीरो का कोई महत्व नहीं होगा, और ये 1 पॉइंट कितना आएगा, 001, 001, 001 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, है ना। फिर वही कहानी है बेटा, है ना, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 2 से 1 को घटा देना भाई, तो 1000 में से घटा देना 1x, घटाओगे, और इधर बेटे इसमें से इसको घटाना है, तो देखो मैं घटा के भी बता रहा हूं आपको, कितना आएगा बेटा 1.001, 001, 001 ऐसे, और ऊपर जो संख्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 001, 001, 001 ऐसे घटाएंगे, तो बेटा सब 000 आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या आएगा बेटा हमारे पास 1 आ जाएगा, है ना। 1 के आगे तो कोई मतलब होता ही नहीं है, घटाने के बाद में बेटा देखो मैंने घटाया, अब यह 999 बचेगा, 1 आ गया, x इक्वल 1/999, और ये हमारा क्या बच जाएगा बेटे आंसर। बात समझ में आ गई, बोलो जल्दी से। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम डेली रिपीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बेटे इसके कुछ क्वेश्चनों को और बताया जाएगा, इसके पार्टों को विधिवत आप लोग पढ़ाइए। आगे भी जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है ना, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को यहाँ तक देखो, आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 4, है ना, 5 तक करिएगा, कहाँ तक करना है 5 तक, ठीक है ना। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, मिलते हैं नेक्स्ट, धन्यवाद।